5 सिर हैं भगवान के, सद्योजात, तत्पुरुष, ईशान, अघोर और वामदेव। ये भगवान की 5 मूर्तियां हैं, पांचों दिशाओं के अधिपति हैं। पशुपतिनाथ भगवान का आप लोगों ने दर्शन किया होगा, तो पशुपतिनाथ भगवान के 4 सिर तो चारों दिशाओं में लगे हैं और एक ऊपर तरफ है। प्रत्येक शिवलिंग में ये 5 सिर होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान पांचों दिशाओं में वास करते हैं। किसी भी दिशा से भगवान का पूजन कर दो, केवल जलहरी के सामने हमें बैठ करके भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर महात्मा नंदी और चंड बैठते हैं, वो अधिकार उनका है। हमें अन्य जगह बैठ करके भगवान का पूजन करना चाहिए। पांचों दिशाओं में भगवान के पूजन की विधि बताई। पश्चिम का जो भगवान का मुख है वो सद्योजात है। श्वेत कल्प में परमात्मा ने इसमें अवतार लिया और इनके 4-5 बेटे हुए। इसी तरह परमात्मा ने तत्पुरुष पूर्व दिशा में अपना स्वरूप लिया, नाम तत्पुरुष रखा गया। श्वेत वर्ण के थे भगवान। एक भगवान ने काले काले से शरीर में विकृत आकृति वाले दक्षिण के, जो तांत्रिक सिद्धि करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को अघोर नाम से भगवान ने दर्शन दिया। वो दक्षिण दिशा में वास करते हैं। परमात्मा भगवान शिव ईशान पश्चिम दिशा के अधिपति और्त में भगवान ने इस प्रकार से स्वरूप धारण किया। पांचों दिशाओं में भगवान बैठे। आप केवल शिवलिंग का पूजन कर दें तो आपने मानो सभी देवताओं का पूजन कर दिया। लिखा है कि शिव जी के लिंग में किसी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। आप शिव जी के लिंग में नारायण का पूजन कर सकते हो, भगवान के ही लिंग में दुर्गा जी का पूजन करते हो, सूर्य का कर सकते हो, गणेश जी का कर सकते हो, जिस देवता का पूजन करना हो। प्रत्येक देवता शिवलिंग में वास करते हैं। बड़ा सुंदर शिव पूजन का महत्व बताया। तो भगवान नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, हर बार आप कथा में सुनाते हो कि भगवान शिव नंदी पर बैठ करके आए या नंदी पर बैठकर भगवान कैलाश चले गए। तो नंदी के चरित्र का आश्रय दीजिए कि नंदी कौन है, इसने क्या तपस्या की जिसके कारण भगवान का नित्य निवास इसको प्राप्त हुआ। तब महात्मा नारद जी को ब्रह्मा जी ने समझाया और कहा, नारद, भगवान के 8 विग्रह हैं। सर्वो भवस्तथा रुद्रो उग्रो भीमा पशुपति ईशानस्य महादेवो मूर्त्यश्चा अष्टविश्रुता। अष्टमूर्तियों का ध्यान करते हुए एक पंडित जी थे जिनका नाम था सिलाद। बहुत सावधानी से सुने आप लोग। एक ब्राह्मण है जिनका नाम सिलाद मुनि है। बहुत भक्ति करी। एक बार इन्होंने इंद्र को मनाया। ब्राह्मण ने विचार किया कि इंद्र का भजन पूजन कोई नहीं करता, अपन इनकी सेवा करो, ये जल्दी प्रसन्न होंगे। केवल 1 महीने में इंद्र प्रसन्न हो गए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। बोले, पंडित जी बताइए आपको क्या कामना है, क्या इच्छा है आपकी। तो शिलाद मुनि ने कहा कि आप हमें ऐसा बेटा प्रदान करो जिसकी कभी मृत्यु ना हो, मां के गर्भ में ना आए, अयोनिज बेटा होना चाहिए और कभी किसी प्रकार से उसकी मृत्यु ना हो, ऐसा बेटा दे दे। तो महात्मा इंद्र कहने लगे, ना दास्यामि सुतम ते हम मृत्युहीन अयोनिजम हरेर विधिश्च भगवानो किमुतान्यो महामुने। हे महात्मा, ऐसा बेटा तो आपको ब्रह्मा जी भी प्रदान नहीं कर सकते कि जिसकी मृत्यु ना हो। जन्म लेगा तो उसको मरना तो पड़ेगा। तो इंद्र से शिलाद मुनि ने कहा कि ऐसे कोई देवता हो, उनका नाम बता दो जो अजर अमर बेटे को प्रदान कर सकें। इंद्र ने कहा, ऐसे तो केवल और केवल एक ही है। अरे, जिन्होंने मृत्यु को जीत रखा है वही तो कोई ऐसा बेटा दे सकते हैं। इसलिए आप भगवान मृत्युंजय का आश्रय लीजिए, शिव जी को मनाइए। तो महात्मा शिलाद ऋषि ने काशी में आकर के बड़ा सुंदर शिव पूजन प्रारंभ किया। दशाश्वमेध घाट पर रह के महात्मा शिलाद मुनि भगवान शिव की आराधना करते हैं। मन में कामना यही है कि अयोनिज बेटा हो और वह बेटा कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। भगवान शिव ने कृपा की। महेश यदि संतोस्ति यदि वा वरदग्रहम् इच्छामि तत्समं पुत्रं पुत्रहीन मयोनिजम्। हे महेश,
हे भगवान शिव, यदि आप हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं तो आप हमें कोई ऐसा बेटा प्रदान करो जो अयोनिज और मृत्यु रहित हो। भगवान ने कृपा की, प्रसन्न हुए और परमात्मा ने एक 8 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा नंदी को प्रदान कर दिया। बोलिए नंदी भगवान की जय हो। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामा तयो निजः, पिता भविष्यति मम पितृर्मे जगता तस्य मे मुने। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान बोल रहे कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मरे ना, और तुम्हारी कामना है कि ऐसा बेटा मिलना चाहिए तो मैं स्वयं आपके यहाँ बेटे के रूप में आएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। जैसे रामकृष्ण भगवान आए ऐसे ही शिव जी ही नंदी स्वयं शिव जी हैं। महात्मा नंदी में और शिव जी में कोई अंतर नहीं। परमात्मा ने कहा मैं जगत का पिता हूं, लेकिन तुमने भक्ति का आश्रय लिया है तो तुम मेरे पिता बनोगे और मैं आपके बेटे के रूप में आऊंगा। भगवान ने 8 वर्ष के बालक का रूप धारण किया है। परमात्मा महात्मा शिलाद मुनि को अपने बाल स्वभाव को, बाल स्वरूप को देकर के परमात्मा अंतर्यामी चले गए। बालक को लेकर के पंडित जी घर आए, बड़े विस्तार से उनका नामकरण संस्कार हुआ, जात कर्म संस्कार आदि कर्म कराए। पांडिताइनी को भी बड़ा आनंद हुआ कि मेरे यहाँ इतना सुंदर बेटा हुआ जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। कोई एक ब्राह्मण आया, उसने महात्मा नंदी के सामने कहा, केन त्वं तात दुःखेनो मे मानस्य रोदितेम दुःख्यम ते कुतोत्पन्नाम ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः। बोले मैंने आपके जीवन में देखा है कि आप केवल और केवल 1 वर्ष के हो, आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ही परीक्षा लेने के लिए आए एक ब्राह्मण के रूप में। तो महात्मा नंदी बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी, क्योंकि भगवान शिव का आदेश है, हेतात तपसा मृत्युम वांचते में विद्या, मैं मृत्यु को भी जीतने वाला हूं, आप चिंता न करें। दिव्य भगवान का भजन किया, परमात्मा पुनः पधारे और भगवान शिव ने एक माला नंदी के गले में डाल दी। तो माला के गले में आते ही नंदी बाबा के 4 हाथ लग गए, चतुरानन हो गए। 4 भगवान नंदी के भुजाएं हुई और 3 नेत्रों से युक्त हो गए। पहले 2 नेत्र थे। अब बाबा ने जब हाथ स्पर्श किया और माला पहनाई तो नंदी बाबा का त्रिनेत्र धारण हुआ। बोलिए नंदी भगवान की जय हो। शिव जी ने अभिषेक किया, जल छिटका नंदी बाबा के ऊपर और आशीर्वाद दिया कि जब हमें वाहन की आवश्यकता होगी तो तुम नंदी बन जाना, वृषभ का रूप ले लेना, और अन्य समय में तुम हर समय पुरुष आकृति में रहना। ऐसा नहीं कि नंदी हर समय बैल के ही रूप में रहते हैं। नंदी बड़े सुंदर भक्त हैं भगवान के, गण के रूप में है, बड़ा सुंदर देह है महात्मा नंदी का। शिव जी के ही समान विग्रह है, नील वर्ण है, 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं। तो भगवान शिव जी का आदेश लेकर के ये नंदी बन जाते हैं और अन्य समय में शिव जी के सामने बैठ करके स्तुति करते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का आश्रय लेकर के महात्मा नंदी कैलाश पर्वत के लिए पधारे। एक बार नंदी को मन में आया कि मेरा भी विवाह हो जाए, क्योंकि सब जन्म लेते और विवाह करते बेटा बेटियों को जन्म होता है। तो भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया कि बाबा मेरा भी विवाह करा दें। तो शिलाद पुत्र नंदी का विवाह किसके साथ हुआ? मरुत, पवन देव जो हवा है, वायु देवता, ऐसे मरुत की कन्या जिसका नाम सुयसा है, इसके साथ महात्मा नंदी का पाणी ग्रहण हुआ। स्वयं भोले बाबा ने तैयारी कराई और नंदी का विवाह संपन्न हो गया। बेटा बेटियों का जन्म हुआ, परिवार में वंश वृद्धि हुई। इति ते कथितो वत्स्वा स्वावतारो महामुने सदानंद करा पुंसाम शिव भक्ति वर्धनाः। या यदम नंदिनो जन्मो वरदानम तथा मम अभिषेकम विवाहम च सुनिया श्राव में तथा पठेद वापि श्रद्धावान भक्ति संयुता यह सर्व सुखम होता परत्व लभते गतिम। लिखा महात्मा नंदी का चरित्र भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जरूर श्रवण करना चाहिए। भगवान की कृपा को प्राप्त किया, महात्मा नंदी को प्रणाम किया। शिव जी ने इस प्रकार से एक रूप में नंदी का अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, जब मैंने और भगवान नारायण के दोनों में युद्ध हुआ, तीसरे दिन की कथा में सुना था ये चरित्र, तो भगवान बड़े भारी अरुणाचल
लिंगेश्वर के रूप में भगवान प्रसिद्ध हुए, प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने झूठ